हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 60s से होती है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि अर्थ पर एलियन का खतरा हो सकता है और इस बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई थी। काफी सारे पायलट्स को आसमान में कुछ चीजें दिखाई दी थी, पर वो चीज देखने में स्पेसशिप की तरह थी। अब इसके बाद कहानी 2029 में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम एक फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे हस्बैंड रॉब, उसकी पत्नी गेब और दो बच्चियां वेलेरी और सारा होती है। ये लोग खाने से पहले प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके घर की सारी चीजें हिलने लगती है, मानो कोई भूकंप आया हो, और देखते ही देखते पूरा घर क्रैश हो जाता है, जिसमें रॉब, गेब और बड़ी बेटी वेलेरी मारी जाती है। यहाँ पे सारा जिंदा होती है, फिर वो खुद को एक अलमारी में बंद कर देती है, लेकिन थोड़े समय के बाद किसी अजीब गैस के कारण वो भी दम तोड़ देती है। इसके बाद हम साइंटिस्ट लॉरेन को देखते हैं, जिसके घर में काफी सारी किताबें और न्यूज आर्टिकल थी जो एलियन के ऊपर रिसर्च करने के लिए यूज करती थी। लॉरेन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देख रही होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि बैगेट शहर में काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है और उस शहर के सारे लोग मारे जा चुके हैं और अब उस टाउन को पूरी तरीके से सील करवा दिया था, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट लोगों के लिए सेफ नहीं था। इसी दरमियान लॉरेन के घर पे यूएस आर्मी से क्लेटन और जोन्स आते हैं। दरअसल यहाँ पे उस शहर में जो ब्लास्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए लॉरेन की मदद आर्मी को चाहिए थी। अब लॉरेन भी मान जाती है और उनके साथ चली जाती है। अब सेंटर में जाने के बाद वो बाकी टीम से मिलती है, जिसमें कर्नल रॉजर, प्रोफेसर डेविड भी थे, जो लॉरेन को बताते हैं कि जियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया था कि कल रात यहाँ पे एक मेट्रॉइड गिरा था और उसी कारण से पूरे शहर में ब्लास्ट हुआ है और उस मेट्रॉइड के कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी मिले हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट में फैल गए थे, जिसके कारण यहाँ की हवा काफी पॉइजनस हुई है और जो भी लोग बचे हुए थे उनकी मौत हो गई। अब रॉजर और डेविड दोनों भी हैजमेट सूट पहनकर उस टाउन में जाते हैं और नोटिस करती है जहाँ पर भी मेट्रॉइड गिरा था वहाँ पे एक लाल रंग का छोटा सा पौधा उग गया था। वो फिर उस पौधे को अजीब ही तरह से छूती है और उससे बातें करने लगती है। अब वो घर लौटने के बाद भी उसी पौधे की फोटो देख रही होती है और उसके कुछ ही देर के बाद वो मेट्रॉइड से रिलेटेड इंटरनेट पे आर्टिकल और वीडियोस देखने लगती है, जहाँ पे उसे एक रशियन लेडी का इंटरव्यू भी मिलता है जो कह रही होती है कि रशिया में भी इसी तरह मेट्रॉइड गिरा था, जिससे कुछ केमिकल्स निकले थे, जिस केमिकल की वजह से काफी लोगों की जान चली गई थी और जिस जगह पे मेट्रॉइड गिरा था वहाँ पे एक पौधा भी उगा था जिसे रशिया ने नष्ट कर दिया था और अब उस शहर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और जिस रशियन लेडी ने ये इंटरव्यू दिया था उसे रशियंस ने भी गोली मार दी थी, यानी अब वो औरत जिंदा भी नहीं है। इसीलिए यूएस की मीडिया को लग रहा था कि रशिया के पास जरूर कुछ चीजें हैं जो वो छुपा रहा है। इसके बाद हमें दो यूएस के डॉक्टर एक लाश का पोस्टमार्टम करते हुए दिखाई देते हैं। जो भी इंसान मरा था उसकी मौत भी मेट्रॉइड के पॉइजनस गैस के कारण हुई थी। अब डॉक्टर जैसे ही उसके शरीर पे कट लगाते हैं उसके लाश से काले रंग का खून निकलता है, जो देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो खून वापस से उसके शरीर में ही चला जाता है और वो कट के मार्क्स भी अचानक से मिट जाते हैं और फिर देखते ही देखते वो मरा हुआ आदमी भी उठकर बैठ जाता है। अब उस लैब के बाहर लॉरेन के साथ और भी कुछ लोग थे जो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तब कैरेन उस मरे हुए इंसान से बात करती है, लेकिन वो इंसान कुछ भी नहीं बोलता। फिर एक डॉक्टर उसका पल्स चेक करता है, पर पल्स भी रुकी हुई थी और उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वो इंसान कुछ बात भी नहीं करता और ऐसे करते करते जो भी लोग उस पॉइजनस गैस के कारण मारे गए थे वो एक एक करके वापस जिंदा हो चुके थे। डॉक्टर फिर सारे विक्टिम्स को उनकी पिछली जिंदगी याद दिलाने की कोशिश करते हैं और उनके फोटो उन्हें दिखाते हैं, लेकिन जो मरे हुए लोग वापस जिंदा हुए थे वो जिंदा लाश की तरह थे, जो कुछ भी इमोशंस दिखा नहीं रहे थे। दरअसल इस पूरे घटना में 1300 लोग मारे गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 39 विक्टिम्स ही वापस जिंदा हो गए थे। तभी डेविड कहता है कि ये 39 विक्टिम बैजेट शहर से है, जहाँ पे मेट्रॉइड गिरा हुआ था और शायद इन लोगों ने मेट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े निगल दिए होंगे, जिसकी वजह से इनके इंटरनल ऑर्गन खुद से चेंज हो रहे हैं। यानी मेट्रॉइड के कारण इन लोगों का डीएनए समहाउ चेंज हो रहा है और उनका म्यूटेशन हो के शायद अलग चीज में ये लोग बन रहे हैं। तभी लॉरेन अपने टीम लीडिया ने रॉजर को बताती है कि ऐसी सेम घटना रशिया में भी हुई थी। रशिया को जरूर इस घटना के बारे में पता होगा, लेकिन
रॉजर उसकी बात सीधा काट देता है और उस पर यकीन नहीं करता। अब इसके बाद जिंदा हो चुके लोगों के लिए एक मीटिंग रखी जाती है और स्टडी से हमें समझ आता है कि वो लोग जिंदा तो है पर उनके दिल की धड़कन नहीं चल रही है और उनके ब्रेन में भी कोई हलचल नहीं होती है। उनके डीएनए में भी बदलाव हो रहे हैं, जिसके कारण कुछ लोग उन्हें मारने के लिए कहते हैं ताकि बाकी इंसानों को उनसे खतरा ना हो। अब लॉरेन भी इस मीटिंग में थी और वो रशिया में हुई सारी घटना के बारे में लोगों को बताती है जो एग्जैक्ट ऐसी ही घटना हुई थी। आगे वो अपने सीनियर्स को भी बताती है कि हमें आगे की सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा, पर उसकी बात को साबित करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं होता और वो फिर से अपने पिता को याद करती है। इससे अब हमें पता चलता है कि वो अपने पिता के साथ अपने बचपन में किसी खुफिया जगह पे गई थी और उसके पिता ने उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं लॉरेन जो लोग वापस जिंदा हो गए थे उनमें से वो एक बच्ची के पास जाती है और उसे एक किताब दिखाकर बताती है, मेरी माँ ये किताब मेरे लिए बचपन में पढ़ा करती थी और जब वो 10 साल की थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और तभी लॉरेन को डेविड का फोन आता है जिस फोन को वो कट कर देती है, जहाँ पे हम उसके वॉलपेपर पे वही लाल रंग का पौधे का फोटो देखते हैं। अब वो बच्ची उस पौधे का पिक्चर देखकर लॉरेन का हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर लॉरेन भी काफी डर जाती है। इसीलिए वो तुरंत रॉजर को ये बात बताती है कि वो पौधा मेट्रॉइड गिरने वाली जगह पर आया था। अब पौधे के बारे में जानने के बाद डेविड कहता है कि जो भी लोग जिंदा हुए हैं वो दरअसल नॉर्थ के दिशा में ही अपना सर किए हुए हैं और नॉर्थ में ही उनका शहर यानी वो बैगर शहर था जहाँ पे मेट्रॉइड गिरा हुआ था। जो बात जरूर आपस में जुड़ी हुई है। फिर तभी उन्हें न्यूज से पता चलता है कि जो पौधा 2 दिन पहले उन्होंने देखा था वो अब अचानक से बहुत ही बड़ा हो चुका है। अब ये देख उन्हें लगने लगता है कि दरअसल 2 दिन पहले कोई मेट्रॉइड नहीं गिरा होगा, शायद 2 दिन पहले किसी खास किस्म का बीज गिरा था जिसे शायद एलियन ने जानबूझकर प्लांट किया है। इसीलिए अब लॉरेन और डेविड सूट पहनकर उस पौधे के पास जाते हैं। वो अपने साथ आर्मी और वापस जिंदा हुए एक इंसान को उस पौधे के पास लाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो इंसान वापस जिंदा हुआ था वो उस पौधे को देखने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें नीली पड़ जाती है और वो अजीब अजीब से हरकत भी करने लगता है और कहता है कि वो उनके साथ वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो आम लोगों के वातावरण में जिंदा नहीं रह सकता। अब इसके बाद लॉरेन मीडिया को इंटरव्यू में बता रही होती है कि जैसे ही लोग उस पेड़ के पास जाते हैं तो टॉक्सिक वातावरण की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन जो लोग भी जिंदा हुए थे उनके ऊपर इसका असर पूरा उल्टा है। वो लोग उस पौधे के जहरीले वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। और अब इस इंटरव्यू के बाद लॉरेन के पिता उसे मिलने के लिए आते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि जब वो 8 साल की थी तब उसने अपने जन्मदिन पर अपने पिता से एक साइंस लैब मांगी थी। इसीलिए उसके पिता ने उसे एक रूम दे दिया था जहाँ पे लॉरेन साइंस और स्पेस से संबंधित काफी सारे एक्सपेरिमेंट किया करती थी। लेकिन लॉरेन का ये ऑब्सेशन धीरे धीरे बढ़ते गया। उसने खुद की पूरी जिंदगी एक तरह से स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करने में ही लगा दी थी, जिसे लॉरेन की माँ भी परेशान रहने लगी। फिर एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। जो सारी बातें सुनकर लॉरेन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लॉरेन उस इंसान से मिलने जाती है जो उस पेड़ के पास जाने के बाद जिंदा हुआ था। दरअसल वो मरा हुआ इंसान उस पौधे के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में वापस जिंदा हुआ था, यानी बातचीत करने लगा था। वो और कोई नहीं बल्कि एलियन था। वो एलियन लॉरेन को बताता है कि उनका प्लेनेट तबाह हो रहा है जो अब उनके रहने लायक नहीं है। इसीलिए वो लोग खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे प्लेनेट की तलाश में हैं। और जब उन्होंने इस बीज को पृथ्वी पर भेजा तो यहाँ वो पौधा बन गया और फिर 2 ही दिन में एक बहुत ही बड़ा पेड़ में भी बदल गया था। इसीलिए अब धरती ही उनका नया घर है। और एलियन के इस पूरे मिशन में एक इंसान ने उनकी मदद की थी जो खुद को सुपरनोवा 94 कहा करता था। उसने ही सबसे पहले एलियन को ढूंढा और धरती पर आने के लिए कहा था। उसी इंसान ने इंसानों की सारी ताकत और कमजोरी के बारे में एलियंस को बता दिया था। वही दूसरी जगह हम लॉरेन की टीम में से एक मेंबर को देखते हैं जो उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है और तभी वो एलियन उस इंसान जो पेड़ को तोड़ रहा था उसे कंट्रोल कर लेता है और फिर वो इंसान खुद ही अपना सूट खोलने लगता है, जिससे फिर वही इन्फेक्शन के कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और अब जब बचाव में आर्मी ऑफिसर उस एलियन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक तेज बीप की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे धीरे धीरे सारे लोग तड़प
तड़प कर मारे जाते हैं। इसके बाद फिर कुछ फाइटर प्लेन्स एलियन को मारने के लिए मिसाइल लॉन्च करते हैं, पर मिसाइल उस एलियन तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि उस पेड़ ने अपने आसपास एक प्रोटेक्टेड शील्ड बनाई थी। अब कुछ देर के बाद अचानक से काला धुआं उस पेड़ से निकलकर पूरे धरती पर फैलने लगता है और इस धुएं के कारण काफी सारे लोगों की जान भी चली जाती है, जिस दौरान सभी लोग अपनी अपनी वीडियोस बनाकर भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उस धुएं के कारण काफी सारे नॉर्मल पेड़ पौधे फसल सारी खराब होने लगती है। लोगों के मन में अब डर बैठने लगा था, यानी कि दुनिया खत्म हो रही थी। इसीलिए सभी लोग अपने अपने भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसे में लॉरेन अजीब कारण से अपने बचपन के घर जाती है और वो खुद से ही बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है और इनको ऐसे लग रहा था मानो उसकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी है। और यही सोचते सोचते वो उस एलियन के पास जाती है। एलियन अब लॉरेन को रिवील करता है कि वो इन सारी चीजों में शुरुआत से ही इन्वॉल्व थी। उसी ने उस छोटे से पौधे को बचाया और अगर उस समय उस पौधे को नष्ट कर दिया जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। इसके बाद एलियन लॉरेन का हाथ पकड़ता है और उसे अपना बचपन याद दिलाता है। दरअसल वो अपने पिता के साथ एरिया 51 में गई थी, जहाँ पे एक एलियन को रखा गया था और लॉरेन ने उस एलियन को टच किया था, जिसके कारण अचानक से लॉरेन के शरीर का डीएनए में बदलाव होने लगे थे और वो साइंस में रुचि लेने लगी थी। और जब वो 8 साल की थी तभी उसने रॉकेट डिजाइन कर लिया था और अपने स्कूल में वो सबको बताती थी कि वो एक एलियन है और अपने घर वापस जाना चाहती है, यानी कि अपने एलियन प्लैनेट पर वापस जाना चाहती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है सुपरनोवा 94 जिस इंसान ने एलियन की मदद की थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद लॉरेन थी। वो ये नाम रख के एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी और रॉकेट भी बनाने लगी थी ताकि वो एलियन प्लैनेट पे जा सके। जो सारी चीजें देखकर लॉरेन की माँ ने उसकी साइंस प्रैक्टिस बंद करवा दिया था और गुस्सा होकर उसने अपनी ही माँ की जान ले ली थी। इसके बाद एलियन लॉरेन का मास्क उतार देता है और वो उस टॉक्सिक वातावरण में भी आराम से सांस लेकर जिंदा बच जाती है, जिसके बाद से पूरी धरती पर हर जगह पे काफी बड़े बड़े अंडे की तरह चीजें दिखने लगती है। जिसे कुछ देर के बाद अंडों में से काला धुआं निकलता है, जिसके कारण जो भी लोग जिंदा बचे थे उन सारे लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल उस काले धुएं से एलियन अपने रहने लायक वातावरण बना रहे थे, इसीलिए अंत में सारे इंसान मारे जाते हैं और एलियन पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लेते हैं। जिसके बाद लॉरेन को लगता है कि अब वो अपने घर आ चुकी है, यानी कि बचपन में उसने उस एलियन को टच किया था, जिसके कारण उसके शरीर में बदलाव होने लगे और उसका डीएनए म्यूटेट होकर एलियन बन चुकी थी और मानो उसी ने एलियन को बार बार कांटेक्ट किया और अर्थ पे बुलाया। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।